दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन की शादी होती है और वो शादी जिस इंसान से होती है उसका नाम मंजीत होता है और वो मंजीत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले का रहने वाला होता है और वो मुंबई में एक मॉल में वो काम किया करता था। और दोस्तों, जब उसकी शादी का वक्त करीब आता है तो शादी से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले वो अपने अपने शहर यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला होता है कौशाम्बी, वो वहाँ पर वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद जब उसकी शादी का टाइम नज़दीक आता है तो वो बारात लेकर के वो जाता है और अपनी दुल्हन को विदा करके वो अपने घर ले आता है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उसकी सुहागरात होती है और इसी तरीके से दोस्तों जो है टाइम बीतने लगता है। लेकिन चूँकि वो वहाँ पर काम कर रहा था मुंबई में, तो इसीलिए वो वहाँ से कुछ दिन की ही छुट्टी लेकर के आया था। और जब उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों वो अपने काम पर उस मॉल में फिर से वापस लौटने लगता है। तभी जो उसकी बीवी होती है वो उसको मना करती है कि ना जाओ, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी और उसको अपनी ड्यूटी पर जाना था उस मॉल में जहाँ पर वो काम करता था, क्योंकि उसी से उसका खाना पीना चलता था, उसी से सब कुछ उसका चलता था। तो उसके आगे एक मजबूरी थी कि उसको वहाँ पर जाना ही जाना था। दोस्तों, इसलिए वो अपनी बीवी को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों, चूँकि जो इनके घर में जो यानी कि उस जो लड़की होती है शिवानी, दोस्तों शिवानी के जो ससुराल वाले होते हैं वो दरअसल नीचे रहा करते थे और वो ऊपर रहा करती थी। ये उसका कमरा जो था वो ऊपर था। उसके जाने के बाद दोस्तों शिवानी जो है अपने पति से रात में जो है बातें किया करती थी टहल करके छत के ऊपर। तभी कुछ ऐसा होता है कि एक लड़के के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है और नज़र पड़ने के बाद दोस्तों उस लड़के को देख करके, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 19 साल होती है और नाम उसका राकेश होता है, और उसको देखने के बाद दोस्तों कहीं न कहीं वो उसके देख करके उसके ऊपर फ़िदा हो जाती है और फ़िदा होने के बाद वो उसको लाइन मारने लगती है। और इस तरीके से दोस्तों ये 2-3 बार कम से कम ऐसा होता है, क्योंकि वो जब अपने पति से बात कर रही होती है, तो वो उसको जब देखती है तो उसकी तरफ लाइन मारती है। इस तरीके से 2-3 दिन जब बीत जाते हैं, क्योंकि वो छत के ऊपर से ही एक दूसरी छत थी, उसके ऊपर वो जो है रहता था और जो है जब ये बात करने के लिए शाम को आया करती थी, तो वो भी उसके सामने ही जो है आ जाता था। इस तरीके से जब दोनों लोग आमने-सामने होते हैं तो दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत के बाद दोस्तों वो दोनों लोग जो है एक-दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों लोग भी आपस में जो है कई बार बातें किया करते थे। घंटों वो लोग बातें किया करते थे, लेकिन किसी को इस बात की जो है कानो-कान खबर भी नहीं होती है। और साथ में वो शिवानी अपने आदमी से यानी कि मंजीत से फ़ोन पर बात भी किया करती थी, ताकि उनको भी जो किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। तो इस तरीके से जो है वक़्त आगे जो है चलता रहता है, घूमता रहता है। उसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि कम से कम उसको बात करते हुए कम राकेश को कम से कम 1 हफ़्ते का समय बीत जाता है। उसके बाद वो एक दिन जो है शिवानी से कहता है कि दरअसल मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अब चूँकि वो नई नवेली दुल्हन थी, उसका पति भी घर पर था नहीं, तो उसकी भी कहीं न कहीं ये जिज्ञासा थी कि मैं भी जो है इससे मुलाकात करूँ, इससे मिलूँ। तो वो तो पहले से ही तैयार थी और जैसे ही वो जो है राकेश की बात को सुनती है, तुरंत वो हाँ कर देती है। तो वो कहता है राकेश की जो है बताओ कितनी टाइम और कब कैसे मिलना होगा? उसके बाद दोस्तों, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले थे वो सब नीचे रहते थे और उसका कमरा जो था वो जो छत के ऊपर था 2 मंजिल पे। तो इसीलिए वो उसको कहती है कि ठीक है आप रात के 11 बजे आ जाना। दोस्तों, उसके बाद वो रात के 11 बजे, ठीक रात के 11 बजे वो उसके जो छत के ऊपर अपनी छत से फांद करके वो उसकी छत पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद दोस्तों वो दोनों लोग जो है कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग जिस तरीके से वो शिवानी चाहती थी उस तरीके से उसके साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं। और रात में 11 बजे वो जाता है और सुबह के तकरीबन 5 बजे वो वहाँ से निकलता है और उस बीच पूरी रात में कम से कम 2 से 3 बार वो आपस में संबंध स्थापित करते हैं। जिस तरीके से वो शिवानी चाहती थी, उस तरीके से उसके साथ वो संबंध स्थापित करता है और इसके बाद दोस्तों वो वापस चला जाता है सुबह की 5 बजे। और इस तरीके से उन लोगों का अब जो है रोज़-रोज़ का ये सिलसिला जो है हो चला था कि जब भी उन लोगों का मन करता था तो वो लोग जो है आपस में रात में मिल जाया करते थे। इस तरीके से जो शिवानी थी उसको कहीं न कहीं अब अपने पति की कमी जो थी वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। और इसी तरीके से दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी बात हो, लेकिन अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उसको फैलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है गली मोहल्ले में। इसी तरीके से एक दिन ऐसा होता है कि गली मोहल्ले के लोगों को इस बारे में जो है पूरी तरीके से खबर लग जाती है और उसके बाद जो है कोई जो है मोहल्ले का एक लड़का उसको फ़ोन कर देता है मंजीत को मुंबई में और कहता है कि दरअसल जो आपकी बीवी है वो आपकी बीवी का किसी दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा है जिसका नाम राकेश है।
उसके बाद दोस्तों वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद वो अपनी बीवी को एक दिन रात में फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुन रखा है। उसके बाद जैसे ही वो उन सारी पूरी बातों को अपनी बीवी के सामने रखता है, तो बीवी जो है सारी की सारी बातों को अनसुना कर देती है और झूठा करार देती है और कहती है कि दरअसल आपको ये सारी बातें जिसने बताई हैं, दरअसल वो सारी की सारी बातें झूठी हैं और वो हम लोगों के रिश्ते की सलामती नहीं चाहता है। इसलिए और उसने जो है आपको भड़काने के लिए ये सारा का सारा झूठा सिस्टम पूरा बना के रखा है ताकि हम लोग अलग हो जाएँ। दोस्तों उसके बाद वो 2-3 दिन के लिए चुप हो जाता है। 2-3 दिन के बाद दोस्तों उसी मोहल्ले से जो है एक लेडीज़ का फ़ोन उसके पास जाता है, मंजीत के पास। और मंजीत से वो लेडीज़ कहती है कि दरअसल जो आपकी बीवी है शिवानी, उसका जो है चक्कर एक राकेश नाम के बगल के वाले लड़के से चल रहा है और ये दोनों लोग एक रोज़ रात में जो है 11 बजे आपस में मिलते हैं। अब कहीं न कहीं उसके दिमाग में जो है ये फितूर चलने लगा था कि जो हमारी बीवी ही गलत है और जो है इससे किस तरीके से जो है पार पाया जाए और किस तरीके से इससे मुलाकात की जाए, इसको रंगे हाथ किस तरीके से पकड़ा जाए। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है क्योंकि ये 2024 जो है का वाक़या होता है, जून का महीना होता है, तो वो अब मुंबई से जो है निकलता है और निकलने के बाद वो अपने घर वालों में किसी को भी इस बात की इत्तला नहीं करता है, जानकारी नहीं देता है कि हम मुंबई से निकल चुके हैं और ना ही वो अपनी बीवी को इस बात की जानकारी देता है। और वो वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन के बाद वो जो है पकड़ने के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन अपने गाँव तो वो पहुँच जाता है लेकिन वो अपने घर पर नहीं जाता है। वो इंतज़ार करने लगता है कि कब रात के 11 बजें तब हम जो है अपने घर पर जाएँ। उसके बाद जब रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं तब वो अपने घर में चुपके से एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद डायरेक्ट वो छत पर अपने कमरे में जाता है और वो कमरा जो है कमरे का दरवाज़ा जो होता है वो अंदर से बंद होता है और वो दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद वो दरवाज़े को बहुत तेज़ी से खड़बड़ाता है और उसके ऊपर लात मारता है। लात मारने के बाद वो दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है और खुलने के बाद वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं और जब उनको वो देखता है तो वो कहीं न कहीं आग बबूला हो जाता है और वो जो है एक धारदार हथियार ला करके दोस्तों वो जो राकेश होता है उसकी गर्दन पर वो चला देता है और चलाने के बाद जो उसका सर होता है उधर से अलग हो जाता है और उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो शिवानी थी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि जो है हमने इनसे ये बात कही थी कि दरअसल आपके दिमाग में ये गलत फितूर बैठा है और हम जो है बिल्कुल भी ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और आपको हम धोखा भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन दरअसल इन्होंने आज जो है रंगे हाथों हमको पकड़ लिया है तो आखिर जो है इसकी सज़ा तो हमको मिलेगी ही। उसके बाद वो शिवानी जो है मंजीत के पैरों में पड़ जाती है, गिर जाती है और उससे जो है भीख मांगने लगती है। उससे जो है रहम की भीख मांगती है और कहती है माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हमसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, उसके ऊपर तो भूत सवार था क्योंकि उसने ऐसा जो है काम ही किया था, इतनी ज़्यादा बेवफ़ाई ही अपने आदमी के साथ की थी। तो मंजीत कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद दोस्तों वो थोड़ी देर बैठा रहता है। जब शाम हो जाती है तो शाम को उसकी लाश को राकेश की लाश को वो एक बोरे में भर करके वो जो है भेज देता है, रख देता है और उसके बाद जब काफ़ी रात हो जाती है, रात के तकरीबन 10 से 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, वो दोस्तों उस टाइम वो उसको गाड़ी पर लाद करके वो वहाँ से चला जाता है और ले जाने के बाद एक बगल में ही एक पुलिया होती है, उस पुलिया में दोस्तों उसको फेंक देता है और फिर वो अपने घर पर वापस चला आता है। अब चूँकि जो राकेश था तो वो राकेश मंजीत की बीवी से यानी कि मंजीत की बीवी से उससे इतना ज़्यादा प्यार ही करता था कि कहीं न कहीं जो है उसकी बीवी का जो टैटू होता है वो टैटू अपने जो है हाथ पर उसने जो है अपने जिस्म पर बनवा रखा था। तो दोस्तों उसके बाद वो अपने घर चला आता है और जब घर चला आता है तो राकेश जो है अपने घर वालों को जब ढूँढे नहीं मिलता है, उसके घर वाले उसको ढूँढने की काफ़ी तलाश करते हैं लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं वो पुलिस में एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं और वो भी मंजीत के खिलाफ़ दर्ज करवाते हैं क्योंकि इससे पहले भी उसने जो है शिकायत की थी उसके राकेश के पिता से कि अपने लड़कों को समझा लीजिए, लेकिन वो भी समझाने में जो है असफल रहते हैं, नहीं समझा पाते हैं। उसके बाद वो जो है डायरेक्टली मंजीत के ऊपर एफ़आईआर करवाते हैं कि इसने ही मेरे लड़के का अपहरण करवाया है और अपहरण का जो मुकदमा होता है वो उसके खिलाफ़ दर्ज हो जाता है और जांच चालू हो जाती है। और दोस्तों वो जब मिल नहीं पाता है तो अचानक से उस पुलिया के ऊपर से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और गुजरने के बाद दोस्तों उनको कुछ दुर्गंध सी जो है दिखाई देती है। जब दुर्गंध सी जो है कुछ आती है तो वो देखते हैं कि नीचे देखें क्या है। जब वो लोग नीचे देखते हैं तो देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो एक डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है, सड़ी हुई, उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है।
उसके बाद वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को अपने कब्ज़े में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और भेजने के बाद दोस्तों जब 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि इसकी धारदार हथियार से जो है इसको गला काट करके इसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद इसको इस नदी में फेंक दिया गया था, इस नाले में फेंक दिया गया था। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो है अब पूरी तरीके से जो उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा मंजीत के ऊपर था, तो अब जो है उसके ऊपर दूसरा मुकदमा जो होता है हत्या का, तो दोस्तों वो हत्या भी जो है वो हत्या का मुकदमा भी उसके खिलाफ जो है और बढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों उसको अदालत में पेश करके उसको सज़ा दिला दी जाती है। और वो लोग कहीं न कहीं आखिर तक यही बात समझ रहे थे राकेश के घर वाले कि हमारा बेटा अभी तक अपहरण हुआ है, लेकिन जब उसकी लाश को वो लोग पाते हैं, तो पा करके बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा लड़का अभी 19 साल की ही उम्र का था और आखिरकार उसने जो है इतनी ऐसा कौन-सा जुर्म कर दिया था, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि उस उनके लड़के ने कितना बड़ा जुर्म किया था। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए दिन, तब तक के लिए शब बख़ैर।